मधेपुरा जिला मुख्यालय के एक निजी अस्पताल परिसर में सोमवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने पुलिस वार्ता की। आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रोशन राजा ने कहा कि 2026 में देश में परिसमन होना है। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत हर जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग का गठन होता है। अनुच्छेद 170 राज्यों की विधानसभा सीटों की सीमा और संख्या तय करने का अधिकार देता है। 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के आधार पर अब तक 3 बार परिसीमन हुआ। 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन से परिसीमन को 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया। बाद में यह रोक 25 साल और बढ़ा दी गई। यह अवधि 2026 में पूरी हो रही है। 2009 में परिसीमन हुआ, लेकिन लोकसभा सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, सिर्फ निर्वाचन क्षेत्रों को संतुलित किया गया। 1951 में लोकसभा सीटें 494 थी, 1961 में 522 और 1971 में 543। तब तक सीट पर औसतन 7.3 लाख, 8.4 लाख और 10.1 लाख की आबादी थी। अब यह संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। दक्षिण भारत में एक लोकसभा सीट पर औसतन 21 लाख लोग हैं, जबकि उत्तर भारत में यह संख्या 31 लाख तक पहुंच गई है। इससे उत्तर भारत के राज्यों को संसद में कम प्रतिनिधित्व मिल रहा है। यह संविधान की भावना एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के साथ धोखा है। रोशन राजा ने कहा कि पिछले 50 वर्षों से उत्तर भारत के लोग अपने अधिकार से वंचित है। दक्षिण भारत को शिक्षा और मानव विकास में पहले से बढ़त मिली, अब बिहार भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सर्वे बताते हैं कि शिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर कम हो रही है। शिक्षा से सामाजिक बदलाव आ रहा है। अब बिहार को उसका अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई जरूरी है। अगर कांग्रेस सरकार ने 1976 में परिसीमन नहीं रोका होता तो बिहार को 20 और सांसद मिलते। 2026 में परिसीमन होना है। आबादी के आधार पर सीटों का निर्धारण जरूरी है। इससे विधानसभा सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। इस बार बिहार उत्तर भारत के साथ धोखा नहीं होने देंगे। पार्टी इस मुद्दे को घर घर तक ले जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के आरक्षण पर भी असर पड़ा है, इसलिए पार्टी ने इस भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का फैसला लिया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का उद्देश्य जनगणना आधारित परिसीमन की जरूरत को लेकर लोगों को जागरूक करना है। पार्टी के 3 दिवसीय मंथन शिविर में इसे जन आंदोलन बनाने का निर्णय लिया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार का संकल्प पूरा करके ही दम लेंगे। पार्टी ने बिहार की जनता से अपील की है कि इस लड़ाई में साथ दें। 25 मई को रोहतास की विक्रमगंज और 8 जून को मुजफ्फरपुर में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली होगी। अन्य जिलों में भी ऐसे आयोजन होंगे। मौके पर रविशंकर कुमार उर्फ पिंटू मेहता, मोहम्मद इफ्तेखार आलम उर्फ गुड्डू, डॉक्टर अभिषेक कुशवाहा, पंकज कुशवाहा, रविंद्र मेहता, श्यामाकांत यादव, कार्तिक कुमार, नंदन राम, प्रिंस कुमार मौजूद रहे। कुशवाहा है जो प्रदेश के युवा के मधेपुरा के अध्यक्ष हैं पार्टी के, और आए हुए सभी आप लोग प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विषय पर पार्टी के द्वारा पूरे बिहार में प्रेस वार्ता किया जा रहा है। उसी तरफ से हम लोग आज मधेपुरा में भी प्रेस वार्ता को संबोधित करने आए। भारत की आज़ादी के बाद संविधान बना, उसमें हर जनगणना के बाद यह तय कर दिया गया कि हर जनगणना के बाद परिसीमन किया जाएगा, और उस आधार पर जनसंख्या के आधार पर सीमा का जो क्षेत्र है उसकी वृद्धि होगी। और इसी क्रम में आपने 1951 में जनगणना के बाद देश में लोकसभा की सीट 494 थी, उसके बाद 61 में जनगणना हुई, उसके बाद परिसीमन के बाद आपने देखा होगा 522 लोकसभा सीट हुई। उसके बाद 1971 में जनगणना के बाद फिर से परिसीमन हुआ, उसमें 543 लोकसभा सीटों की संख्या हुई। उसी तरह एक धारा अनुच्छेद 170 के हिसाब से विधानसभाओं की भी संख्या जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया और घटाया जाता है। साथियों, जब 1971 के बाद 1976 में जब आपातकालीन थी लागी, जब इस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय में इमरजेंसी के दौर में 42वें संशोधन करके और यह काला कानून लाया गया और 25 सालों के लिए परिसीमन पर रोक लगा दी गई, यानी कि फ्रीज कर दिया गया। फिर उसके बाद 25 सालों के लिए बढ़ाया गया और उस टोटल मिला के 50 सालों से परिसीमन का कार्य नहीं हुआ, और इसका अवधि 2026 में परिसीमन होना है। लेकिन परिसीमन होना है, जब जैसे ही परिसीमन की बात आती है तो साउथ के कुछ नेता लोग हैं जो इस मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं और अपना कुछ तर्क देते हैं। और तर्क यह देते हैं कि हमने उस समय जो सरकार का कानून था उसको स्वअक्षर पालन किया और हमारी जनसंख्या रुक गई, और हिंदी पट्टी के लोग जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं
उन्होंने नहीं पालन किया, जिसके कारण जनसंख्या आबादी बढ़ गई है। इसीलिए हम उन लोगों का कहना है कि फिर से फ्रीज किया जाए और परिसीमन नहीं किया जाए, जो कि बिल्कुल कुतर्क है। क्योंकि आप लोग को जानकारी की मैं बता दूं, 1881 में पहली बार जनगणना हुई थी। उस समय में देश की आबादी का 10.2% बिहार का हिस्सा था आबादी का। लेकिन जब 1951 की बात करें, जब जनगणना हुई, उस समय में घटकर 8% आबादी रह गई। मतलब हम लोगों ने अंग्रेजों के झेला है, उनके कुतर्क, उनके परिणाम को, उनके अत्याचार को हम लोगों ने झेला है। साथ ही बिहार जैसे उत्तर जो भारत के लोग हैं, वहाँ पे ज़्यादा अंग्रेजों के जो तानाशाही रवैया था, जो अंग्रेजों को क्रूरता थी, उसको झेला है। और साथ ही अशिक्षा, गरीबी और महामारी जैसे पीलिया, हैजा, इस तरह की चीज़ों के कारण यहाँ के उस समय में जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई। जबकि साउथ के लोगों की जनसंख्या उस समय में 1971 जब लास्ट जनगणना के साथ परिसीमन हुआ था, उस समय में तीव्र गति से उसकी जनसंख्या बढ़ी, यानी कि उसकी जनसंख्या 3 गुने बढ़ी थी। और उस हिसाब से उनको मिला सीट सीमा। अभी के फिलहाल अभी जो है वहाँ साउथ में 21 लाख आबादी पर 1 लोकसभा सीट है, जबकि बिहार में 31 लाख, लगभग 31 लाख लोगों पर 1 लोकसभा सीट है। यदि अभी के हिसाब से परिसीमन किया जाए, जो हमारा 40 लोकसभा सीट है, वो 40 से बढ़कर 60 हो जाएगा। यह पूरी तरह से बिहार के साथ अन्याय है, बिहार के लोगों के साथ अन्याय है कि हमारा जो विकास तीव्र गति से होना चाहिए, जहां हमें लोकसभा में हमारे लोग 60 होने चाहिए, वहां अभी भी 40 है। इस तरह की जो 50 साल का जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस का देन है, उसका हम लोग परिणाम झेल रहे हैं। हम लोगों के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने वाल्मीकि नगर में एक राजनीतिक चिंतन शिविर, मंथन शिविर किया था। उसमें पार्टी की तरफ से यह तय हुआ कि परिसीमन पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से इस बात को आम लोगों तक पहुंचाएंगे कि परिसीमन क्या है, उसकी जरूरत क्यों है। क्योंकि इसमें बिहार के लोग और खास करके हिंदी भाषी लोग, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, इन लोगों को जो इनके साथ नुकसान हो रहा है, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको हम लोग परिसीमन 2026 में जब 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें, ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद। और गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा, एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।